वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हीलिंग पल्स 777 में। आइए देख लेते हैं आज के दिन के लिए आपके स्पिरिट गाइड आपको क्या मैसेजेस दे रही हैं, लाइफ के किस एरिया के लिए दे रही हैं और क्या गाइडेंस उनकी आ रही है। यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा यदि आपको अपने स्पिरिट गाइड की गाइडेंस पसंद आती है तो। यदि आप मेरी वीडियोस देखते हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। आप चाहें तो मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहें तो उसके लिए लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको भर सकती हैं। आपसे आपकी मेल पे कांटेक्ट कर लिया जाएगा। आप चाहें तो मुझे डीएम भी कर सकती हैं, इनकी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मुझसे कनेक्ट रहिए, उसको भी फॉलो कर लीजिए। हीलिंग पल्स 777 के नाम से अकाउंट है। तो आइए देख लेते हैं आज के दिन के लिए आपके स्पिरिट गाइड आपको किस एरिया में गाइड कर रहे हैं। कोई स्पेसिफिक गाइडेंस ये स्पेसिफिक एरिया के लिए नहीं होगी। आपके स्पिरिट गाइड के अनुसार जो ये गाइडेंस आएगी आपकी लाइफ के किसी भी एरिया के लिए हो सकती है। हो सकता है आपके लिए अलग हो, किसी दूसरे इंसान के लिए अलग हो। तो आपको जिस एरिया में लगती हो कि ये फिट हो रही है उसको जरूर कर लीजिएगा। सौरों का कार्ड आया, सौरों का कार्ड आया है। देखिए सबसे पहला कार्ड आया है, ये कार्ड ना अकेलेपन की बात कर रहा है। ये कार्ड यहाँ पे इस तरह की एनर्जी, वीडियो में थोड़ा पॉज हो सकता है रीडिंग के अंदर, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि आपके स्पिरिट गाइड के साथ कनेक्ट होकर आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज जो आपके साथ रेजोनेट कर सकें वो मैं आपको दे सकूँ। तो बीच बीच में थोड़ा पॉज होता है क्योंकि मैसेज चैनल करने पड़ते हैं। तो होप आप इस बात को समझेंगे और थोड़ा सा कॉपरेट करेंगे। तो सौरव का कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है जो कि ना बहुत अकेलेपन की बात कर रहा है। ये कार्ड ये बता रहा है कि चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रही हैं। इस तरह की एनर्जी है इस कार्ड की कि ना एक अकेलेपन की तरफ अपने आप को जैसे डाला जा रहा है, झोंका जा रहा है। थोड़ी सी एनर्जी, कुछ तो ऐसा हुआ है कि कुछ पता नहीं क्यों ये वर्ड आ रहा है, लेकिन फिर भी अगर ये आ रहा है तो मैं ज़रूर बताऊंगी। सामाजिक कारण आ रहा है, यानी कि कुछ सोशल कोई कारण ऐसा हुआ है कि आप कुछ अकेले हो गए हैं, सामाजिक रूप से कुछ अकेले हो गए हैं। यानी कि हो सकता है आप अपने परिवार में, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं आप में से जो अपने परिवार से अलग हों, अपने किन्हीं रिश्तों से अलग हों, या फिर अलग थलग बैठे हों, चीज़ों में आपको अकेला कर दिया गया हो, ऐसा मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। तो ये कुछ लोगों के साथ ही रेजोनेट करेगा, मैं जानती हूँ, लेकिन अगर आपके साथ रेजोनेट करे तो जरूर ले लीजिएगा। जो चीज़ रेजोनेट करे ले लीजिएगा, जो चीज़ नहीं तो वो आपके लिए नहीं किसी और के लिए होगी। सॉरी। तो यहाँ पे ये कार्ड ये बता रहा है कि बहुत ज़्यादा इस तरह की एनर्जी आपके साथ क्रिएट हो गई है कि अकेलेपन में बैठे हैं। तो मुझे ना यहाँ पे एक जो विज़न आ रहा है, आपके स्पिरिट गाइड आपका हाथ पकड़ के आपको खींच रहे हैं। हालांकि ये कार्ड की एनर्जी जो है और एक विज़न की जो एनर्जी है वो ये बता रही है कि आप जाना तो चाहते हैं, आप निकलना तो चाहते हैं इन चीज़ों से, लेकिन कहीं ना कहीं फिर से वहीं थक हार के बैठ जाते हैं। एक ना बहुत थकी हुई, टूटी हुई और बिखरी हुई एनर्जी नज़र आ रही है, जिसमें कि बहुत तड़प है, बहुत दर्द है, बहुत परेशानी है। यानी कि अंदर ही अंदर ना बहुत मंथन वाली एनर्जी है, बहुत बहुत ज़्यादा ना डिप्रेशन वाली एनर्जी है ना। तो ये कार्ड आपका क्या क्या कह रहा है, आपका रिबर्थ का कार्ड आया है। देखिए आपके स्पिरिट गाइड ये कह रहे हैं आपसे कि आपको ना ये नहीं करना चाहिए। यानी कि जो ये अकेलेपन में आप बैठे हैं, जो सौरों में हैं, जो दुख में हैं, जो तकलीफ में हैं, ये आपको नहीं करना है, क्योंकि वो आपको इस सिचुएशन से बाहर निकालना चाहते हैं। वो चाहते हैं आप बाहर की दुनिया देखें। आपके चाहे दिल में कोई चीज़ें बंद हैं, या फिर आपका जो दिल अंदर से, आपका जो अंदरूनी जो है ना दिल का हिस्सा, वो आज भी हरा भरा है। ऐसा नहीं है कि वो, आप बेशक दुखी हैं, आपको वो दुख महसूस हो रहा है, वो सिचुएशनल दुख है, यानी कि जो सिचुएशंस या लोगों के कारण होता है, लेकिन अंदर से मन तो वही होता है ना, सच्चा, प्यारा और हरा भरा, तो वही है। तो आपके स्पिरिट गाइड चाहते हैं कि आप अपनी उसी एनर्जी के साथ रहें लाइफ में। अगर आपको किसी तरह का कोई लॉस की बात आ रही है, यानी कि लॉस का वर्ड आ रहा है, अगर लॉस आपके साथ किसी तरह से कनेक्टेड है या आपका कोई लॉस हुआ है, तो देखिए मैं समझ सकती हूँ कि आपके साथ कोई लॉस हुआ है, लेकिन आपका दर्द तो आप ही जानते हैं, है ना। लेकिन वो कह रहे हैं कि अब दर्द तुमने बहुत मना लिया, अब शोक तुमने बहुत कर लिया, अब तकलीफ तुमने झेल ली, अब उनसे भी आपकी ये तकलीफ देखी नहीं जा रही। वो कह रहे हैं मेरे साथ बाहर चलो। वो आपको ना, देखिए इस कार्ड में ये बाहर की एनर्जी है ना, बाहर से चांद तारे दिखिए, तारे दिखाई दे रहे हैं, खुला आसमान है, वो आपको बाहर बुला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस अकेलेपन की एनर्जी से, इस अकेलेपन की ऊर्जा से बाहर निकलो और मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, मैं तुम्हें बाहर चाहता हूँ। तो वो आपको बाहर बुला रहे हैं, यानी कि वो चाहते हैं आप अपने अंदर की दुनिया से, अपने अंदर जो आपने अपने आप को बंद कर रखा है, जो दुख के अंदर आप हैं, वो निकाल लें। और ये कार्ड भी आपका यही बात कह रहा है, रिबर्थ का कार्ड है ये। आपके स्पिरिट गाइड यहाँ पे यही बात आपसे कहना चाहते हैं कि जो भी चीज़ें हो चुकी हैं, चाहे आपके किसी अपने ने धोखा दिया है, चाहे आपका कोई लॉस हुआ है, चाहे आपको अलग कर दिया गया है, जिसने भी आपको धोखा दिया है, आपको परेशान किया है, आपको तकलीफ दी है, उसने आपको दे दिया है। तो आपको उसकी उस तकलीफ की एनर्जी में नहीं रहना है। देखिए मुझे ना यहाँ पे एक जो बहुत बहुत ज़्यादा ना एक जो वर्ड बार बार आ रहा है कि
छोड़ दिया है, छोड़ दिया है, छोड़ दिया है। अब कैसे छोड़ दिया है ये तो अभी मुझे नहीं पता, लेकिन छोड़ दिया वर्ड आ रहा है। लेकिन मैं फिर भी यहाँ कहूँगी कि अगर किसी ने छोड़ भी दिया है तो भी ये आपको अपने ऊपर हावी करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी वो चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं, वो चीज़ें आपके दर्द ख़त्म हो सकती हैं। अगर आप चाहें तो आप उस एनर्जी से पॉजिटिव एनर्जी में आ सकते हैं। तो आपको उससे अब बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आपके स्पिरिट गाइड आपको यही बता रहे हैं कि आपका जो भी लॉस हुआ है, चाहे वो किसी भी रूप में हुआ हो, फाइनेंशियली हुआ हो, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, या किसी भी लेवल पे आपका कोई लॉस हुआ है, वो ये कह रहे हैं कि वो हो चुका है। अब तुम्हें दोबारा जन्म लेने की ज़रूरत है, दोबारा उभरने की ज़रूरत है, क्योंकि ये भी आपके जो दिल का अंदरूनी जो हरा भरा हिस्सा है उसको निकालने का यहाँ मैसेज आ रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग। और ये भी रिबर्थ की बात कर रहा है, यानी कि दोबारा जन्म की बात कर रहा है। और यहाँ पे आपका कार्ड आ गया इंटीग्रेशन का, यानी कि ये कार्ड बात कर रहा है कि बैलेंस की। ये बता रहे हैं आपके स्पिरिट गाइड आपको यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि लाइफ में ये सब चीज़ें ना होती रहती हैं, ये सब तकलीफ़ें होती रहती हैं, लेकिन अपने आप को हमें उसमें बैलेंस करना होता है। देखिए ये कार्ड ना यिन और यान एनर्जी का है, यानी कि आप शिव शक्ति मान लीजिए, इनकी दो ऊर्जाओं के मिलन की बात कर रहा है, लेकिन ये दो ऊर्जाएं हमारी बैलेंस होनी चाहिए। तो ये कार्ड आपको यहाँ पे ये बता रहे हैं, और ये आपके स्पिरिट गाइड मैसेज दे रहे हैं कि लाइफ के जिस एरिया में भी आपको परेशानी हो रही है, जिस एरिया में भी आपको दुख है, तकलीफ है, उसमें आपका बैलेंस करने से ही काम चलेगा। उसमें अगर आप सिर्फ बैठे रहेंगे उसमें नहीं होगा। अब आपको उठने की कोशिश करनी चाहिए। और आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे यहाँ पे जो ट्राई कर रहे होंगे, लेकिन शायद बार बार थक हार के वापस वहीं पहुँच जाते होंगे, या उनके आसपास के लोग इस तरह के होंगे, या कुछ सिचुएशन ऐसी क्रिएट होती होंगी कि बार बार वो उसी सिचुएशन में शुरू करते होंगे, लेकिन बार बार फिर वापस आ जाते होंगे, शुरू करते होंगे फिर वापस आते होंगे। तो ये ना एक साइकिल बना हुआ है आप लोगों का। तो इसमें थोड़ी सी आपको कोशिश करनी होगी, अपने फियर्स को कंट्रोल करना होगा, अपनी तकलीफ़ों पे विजय पानी होगी, और उन चीज़ों से आपको आगे निकलना होगा। यहाँ आपके कार्ड यही बता रहे हैं। एक बैलेंस करके चलेंगे तभी आपको, देखिए दुख और तकलीफ तो जीवन का हिस्सा है। लोग आते हैं, गलत कहते हैं, चले जाते हैं। अगर आप उनकी, देखिए जिन लोगों की बात को, जिन लोगों को आप बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं, वो दुख दे जाते हैं ना, तो आप किसी की ज़बान पे, किसी के व्यवहार पे आपका कंट्रोल नहीं है। आपका कंट्रोल आपकी अपनी लाइफ पे है। लेकिन जब आप उसे सिर्फ दुख में डुबो लेते हैं और अपने लिए कुछ नहीं करते हैं, तो आपकी लाइफ का कंट्रोल किसी और इंसान के हाथ में होता है, किसी और सिचुएशन के हाथ में होता है। तो आपको यही कोशिश करनी चाहिए कि उसका कंट्रोल एटलीस्ट आप अपने हाथ में रखें, जिससे कि आपकी लाइफ ठीक हो सके। देखिए ये कार्ड बता रहा है कि अपनी लाइफ के लिए, ये कार्ड भी देखिए यही बता रहा है ना, इट इज़ सेफ फॉर यू टू बी पावरफुल एंड टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ इन पॉजिटिव वेज। देखिए ये कार्ड भी आपके सामने ही निकाला है ना शफल करके। तो आपके स्पिरिट गाइड और डिवाइन गाइडेंस भी देखिए आपके लिए यही आ रही है कि अपने भयों पे काबू पाइए, अपने दर्दों पे काबू पाइए, अपनी तकलीफ़ों पे काबू पाइए, जिससे कि आप बाहर आ सकें। हो सकता है, देखिए पता है क्या होता है, बुरा नहीं मानिएगा, आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। जब आप किसी और के बारे में रीडिंग सुनते हैं ना, जब अक्सर लोग अपने लवर्स के बारे में रीडिंग सुनते हैं, अपने लव के बारे में, रिलेशन के बारे में सुनना चाहते हैं, बहुत इंटरेस्ट के साथ सुनते हैं, लेकिन जैसे ही उनके बारे में बात आती है, उनकी तकलीफ़ों के बारे में बात आती है, उनके दर्द के बारे में बात आती है, वैसे ही ना उनका जो उत्साह होता है, उमंग होता है, एनर्जी होती है ना, डाउन हो जाती है। क्यों? आपको अपने से प्यार नहीं है, आपको अपनी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। मैं बार बार यही सवाल पूछती हूँ, क्या रिलेशन में या किसी भी चीज़ में आपकी अपनी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या? आपको खुद से प्यार नहीं है, सेल्फ केयर जैसी कोई चीज़ नहीं होती। बार बार यही बात अगर बहुत सारे लोग समझ लेना कि जब तक आप खुद की केयर नहीं करते, आप किसी और अदर पर्सन से कैसे उम्मीद कर सकते हैं आपकी केयर करेगा। आप खुद से प्यार नहीं करते तो कैसे अदर पर्सन से आप उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपसे प्यार करेगा? कर ही नहीं सकता, क्योंकि आप नहीं करते अपने आप से। क्या आप इस रीडिंग को सुन के बोर नहीं हुए? आपको बोरियत नहीं महसूस हुई? क्योंकि ये आपके लिए थी, आपको हुई होगी। क्योंकि यहाँ मुझे वाइब्रेशंस आ रही हैं, ऐसी वाइब्स आ रही हैं कि एक बोरियत हो गई सुनने में हमको, क्योंकि ये हमारे बारे में बात थी। तो गलत नहीं है ये, आपके अपने साथ आप गलत नहीं कर रहे, बहुत गलत कर रहे हैं। तो कोई नहीं, अगर आप अपने साथ गलत कर रहे हैं तो एक दिन सही भी करेंगे। आपके स्पिरिट गाइड भी देखिए आपका हाथ पकड़ के खींचते हैं, और जो मुझे विज़न आ रहा है कि वो वहीं खड़े रहते हैं और आपको देख के दुखी होते रहते हैं, क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकते। वो आपको कह सकते हैं, वो आपको गाइड कर सकते हैं, वो आपको इंट्यूशन दे सकते हैं। वो जो आपके अंदर बार बार भावनाएं उठती हैं ना कि हमें करना है, हम करेंगे, वो वाली भावनाएं ना आपके स्पिरिट गाइड देते हैं। ये शायद आपको पता नहीं है। वो आपको ना कितनी मेहनत लगती है आप तक अपनी एनर्जी पहुंचाने में उनको, कि हमें पहुंचाना है। क्यों? क्योंकि अपनी वाइब्रेशंस तो आप लो करके बैठे हैं ना, आप उनको कैसे सुनेंगे? आप डिवाइन को कैसे सुनेंगे? आप सुन ही नहीं सकते। अगर आपकी वाइब्रेशंस लो हैं, आपको नेगेटिव थॉट ही आएंगे अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, अपनी हैप्पीनेस के बारे में। जबकि यहाँ पे एनर्जी क्या कह रही है कार्ड्स की, कि आप
ऐसे चेंज कर सकते हैं चुटकी भर में। सोच पे निर्भर करता है आपकी। बैलेंस एटीट्यूड अपनाइए, खुद को निराश नहीं कीजिए, अपने स्पिरिट गाइड को निराश नहीं कीजिए। लाइफ में जो भी सिचुएशन आ रही हैं वो आपसे ज़्यादा पावरफुल नहीं है। और आपके सामने शफल किया है ना, कार्ड यही निकला है ना कि इट इज़ सेफ फॉर यू टू बी पावरफुल एंड टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। यानी कि ये पावरफुल होना आपके लिए सेफ है, अपने लिए अपनी शक्ति अपने हाथ में लेना, अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में लेना और पॉजिटिव वेज में। तो अगर इसको सुनने के बाद भी आप पॉजिटिव ना हो तो फिर आप बताइए कोई कैसे पॉजिटिव आपको कर सकता है फिर, है ना। थोड़ा सा मेरी बात पे गौर कीजिएगा। जब अपने पे बात आए ना, अपने लिए बात आए, तो सबसे पहले गौर कीजिए। क्योंकि सेल्फिश होने के लिए नहीं कह रही मैं कि सेल्फिश हो जाइए आप लोग। मैं ये कह रही हूँ कि सेल्फ केयर, सेल्फ लव में जाइए, अपने आप से प्यार कीजिए। अपने अपने अंदर जो आपकी अपनी आत्मा है ना, उसके साथ थोड़ा सा उसको जानिए कि वो क्या है और कैसी है। जब उसको जानेंगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। होप ये रीडिंग आपको समझ आई हो, होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके स्पिरिट गाइड की गाइडेंस आपको पसंद आती हैं तो, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपसे कैसे रेजोनेट करी। आपका आने वाला समय बहुत बहुत शुभ हो। ईश्वर करे कि आप अपने लिए हमेशा अच्छी चीज़ों का ही चुनाव करें। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।